हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी आईएफएस। जैसे हमें सभी को पता है जनवरी का मंथ तो स्टार्ट हो गया है। अब एक्साइटमेंट बची है गैट भी 2025 के फॉर्म कब रिलीज होंगे। फॉर्म तो रिलीज होंगे ही, उसके साथ साथ एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। बट लेकिन एक चीज की दिक्कत आती है और वो दिक्कत ये है कि जो हम लाइफ साइंस के बच्चे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे हैं, तो उनके लिए एक दिक्कत ये होती है कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़े, मैथमेटिक्स का पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करे ताकि हमारा जो है वो रैंक इंप्रूवमेंट हो। साथ ही में हमारे मैथमेटिक्स में जो है वो 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बच्चों बात करेंगे कि मैथमेटिक्स को पढ़ने का आइडियल वे क्या हो सकता है। जो आइडियल वे टॉपर बच्चे यूज करते हैं, मैंने भी कभी तो यूज किया था। तो सेशन के अंत तक बने रहिए। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का पोर्शन में आप 100% मार्क कैसे ला सकते हो। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन के स्टार्ट में ही सबसे पहले हम 4 स्टेप्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब वो 4 स्टेप्स कौन से होंगे पढ़ाई के, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर कोई है तो आपको क्या करना है, तो सिलेबस एनालिसिस करना है। आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है। आपको ऐसे चैप्टर को ढूंढना है जिस चैप्टर से क्या देखने को मिले हैं, तो जिस चैप्टर से आपको ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिले। अब इस चैप्टर को आप ढूंढोगे कैसे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेशन के अंत तक बने रहो। मैंने जो है वो सारे चैप्टर का एनालिसिस जो है वो आज के सेशन में लेने वाले हैं। उसके बाद आपको सेकंड अगर कोई स्टेप है तो क्या करना होगा, आपको प्रायोरिटाइज करना है उसी टॉपिक को। जब हम पीवाईक्यू की एनालिसिस देखेंगे, जब हम चैप्टर की एनालिसिस देखेंगे, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको फोकस करना है कि कौन से चैप्टर से जो है आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे और कौन से चैप्टर से जो है आपको कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको रियलाइज होगा कि ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है ये कम इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी कोई चैप्टर होंगे जिनसे क्या देखने को नहीं मिले, तो जिनसे सवाल बनते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो पहली चीज आपको करनी है सिलेबस को एनालिसिस करना है। सेकंड चीज आपको करनी है, आपको टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है। थर्ड थिंग क्या होने वाली है, तो थर्ड थिंग आपकी होने वाली है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप एफर्ट लोगे, जितनी ज्यादा आप मेहनत लोगे, उतने ही आपके क्या बनते जाएंगे, तो प्रॉब्लम इजी बन जाएगी। आपको फॉर्मूला याद होते चले जाएंगे, आपको मेथड पता चल जाएगी, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाएगी। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने आपके क्या होने वाले हैं, तो मार्क बनने वाले हैं। आपको उतना मैथमेटिक्स क्या होने वाला है, तो स्ट्रांग होने वाला है। उसके साथ साथ मैं तो यही कहूंगा कि आज से लेके एग्जाम तक आपको डेली 1 आवर्स निकालना है पार्ट ए के लिए। यार उसमें से भी सबसे पहले आपको क्या खत्म करना है, तो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन खत्म करना है। क्योंकि मैंने पेपर एनालिसिस किया है, मैंने सारे पेपर देखे हैं, जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इजी आते हैं शायद ही केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के मोस्ट क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड से, प्रोबेबिलिटी से, सेट से, मैट्रिसेस से देखने को मिलते हैं। तो मुझे बताओ ये चैप्टर सच में हार्ड है? सच में तो ये चैप्टर तो हमें बचपन से आते हैं। प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर तो हमारे जेनेटिक का पोर्शन है। तो क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज याद रखनी है, आपको प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, फिर तीसरी चीज हो गई, अब लास्ट स्टेज क्या बचती है, लास्ट स्टेप क्या बचती है, तो लास्ट स्टेप है बच्चों हमारी, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको रैंक लाना है, तो आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना ही होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, गैट भी नहीं, दुनिया की किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। और एक चीज क्या है वो, तो आपको डिसिप्लिन रखना है, खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा। आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके क्या आएगा, तो आपका रैंक आएगा। तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, आपका ड्रीम कॉलेज मिलने वाला है। तो आपको ये चारों चीजें मैंने बताई है, इनके ऊपर फोकस करना है।
अब हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर के ऊपर कितने सवाल बने थे। सारे पेपर को एनालिसिस करते हैं, सारे चैप्टर वाइज हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की। तो सेट, रिलेशन, फंक्शन चैप्टर को अगर आप देखोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, तो 2021 में सिर्फ एक क्वेश्चन बना था और 2022 में आपको क्या बना था, तो 2 क्वेश्चन बने थे। उसके बाद 2020 में भी इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं था, ना ही 2023 में था और ना ही 2024 में था। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर है हमारा लिमिट, और आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन बना नहीं है। मतलब जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो आज तक 2024 के एग्जाम तक आपको कोई भी क्वेश्चन बनते हुए यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी के ऊपर भी आपको कोई क्वेश्चन क्या है तो बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट वन अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो डिफरेंशिएशन के ऊपर भी सवाल नहीं देखने को मिलता। फिर इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो इंटीग्रेशन के ऊपर भी सवाल नहीं है। फिर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं तो इस चैप्टर के ऊपर भी आपको सवाल नहीं दिखेगा। फिर जाके सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की मैं बात करूं तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के ऊपर 2022 में एक सवाल बनते हुए देखने को मिल गया था। ठीक है, तो हमारे अगर मैं पहली स्लाइड की बात करूं या पहले 7 चैप्टर की मैं बात करूं तो उसमें से सेट, रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है, तो उसके क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अनदर 7 चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपको आज तक कोई सवाल बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी में 2020 में 1 पूछा गया था, 21 में 3 पूछे गए थे, 22 में 3 पूछे गए थे, 23 में 3 पूछे गए थे, 2024 में कोई सवाल नहीं आया था। तो 2025 में इसके ऊपर सवाल बनने का क्या है, तो पक्का चांस बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर आपको कोई सवाल बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आपको बस एक सवाल बनता हुआ देखने को मिल रहा था, और वो भी कौन से साल था, तो 2021 के साल में आपको एक सवाल बना था। फिर उसके बाद परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करूं तो 2022 को एक सवाल था, 2023 को एक सवाल था, 2024 को क्या था, 2 सवाल थे। देखो इस चैप्टर का वेटेज बढ़ रहा है हर साल। पहले 2 साल इन्होंने 2-2 क्वेश्चन पूछे, 2024 में इसके ऊपर 2 सवाल थे, 2025 में चांसेस बनते हैं कि इसके ऊपर सवाल आ जाए। ठीक है, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर अलजेब्रा के देखो 2023 तक कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2024 की बात करो तो 2024 में एक सवाल बनते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री के शेप के बारे में। तो 2021 में एक सवाल बना था, 22 में 2 बने थे, 23 में 4 बने थे, 2024 में भी क्या बने थे, तो 4 सवाल बने थे। 4 सवाल इज नॉट जोक बच्चों, 4 सवाल बन रहे हैं इस अकेले चैप्टर से। उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो चैप्टर है आपको देखने को मिलेगा 2023 अकेले साल, 2023 अकेले साल में 5 क्वेश्चन बने हैं। तो हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन से कितने सवाल बनते देखने को मिले हैं, 2023 में 5 बने, 2024 में 2 सवाल बने थे। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर आपको बहुत सवाल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2022 में 11 सवाल थे, 2021 में 10 सवाल थे, 2022 में 3 सवाल थे, 2023 में 3 सवाल थे, और 2024 में कितने सवाल थे, तो 4 सवाल बने थे अकेले चैप्टर से। तो ये चैप्टर तो आपको करके जाना है, मतलब जाना है। जितना ज्यादा आप इस चैप्टर को करोगे, जितने ज्यादा प्रॉफिट लॉस, मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स, घड़ी, रिलेशन, इन सब चीजों को जितना ज्यादा पढ़ोगे तो उतने ज्यादा आपके क्या बनने वाले हैं, इस चैप्टर से मार्क बनने वाले हैं। और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, तो 2 सवाल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी जितने भी है, एलपीपी है, मैट्रिक्स स्पेस है, ग्राफ थ्योरी है या एडवांस कैलकुलस है, इनसे कोई भी सवाल आपको जो है वो बनते हुए देखने को नहीं मिला है।
तो जियोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जनरल एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स, सेट एंड रिलेशन, ऐसे चैप्टर को आपको क्या करके जाना है, तो टारगेट करके जाना है। इनको पढ़ाई करके ही, इनके कंसेप्ट क्लियर करके ही आपको एग्जाम हॉल में जाना है। आगे बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे हमारे जो कि टारगेट कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम को, चाहे वो ऑल पीएचडी एग्जाम हो या फिर एमएससी एंट्रांस हो, तो उसके ऊपर आपको मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ का। और उसके साथ आईएफएस की फैकल्टी आपको दे रही है 100% सिलेक्शन का। आईएफएस प्लेटफॉर्म जो है वो हमेशा से एक आउटकमिंग इंस्टीट्यूट रहा है, और अगर आपका आईएफएस में एडमिशन है तो पक्का यकीन है कि आपका 100% जो है वो सिलेक्शन होने वाला है, आपका रैंक बनने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप गैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप सीयूट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है या फिर ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर जाना है, ifsonline.com के ऊपर जाना है, आपको रजिस्टर करना है। और लर्न एंड फ्री वाले सेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, तो सारी चीजें जो है, प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, टीचर हैंडआउट, उसके साथ साथ वन शॉट रिवीजन के नोट्स, इतनी सारी जो चीजें हैं आपको मिल रही है, बिल्कुल फ्री मिल रही है सारी चीजें। तो जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और पढ़ाई को जो है आसान बनाइए। थैंक यू एवरीवन बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अच्छे से पढ़ते रहिएगा और गैट भी में रैंक लाइएगा।